हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव कवर द लॉस ऑफ ऑल द लॉस ऑफ मोशन। अब हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। जो लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी, दैट लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या कि जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तब तक उसका लीनियर मोमेंटम जो पी हमने लिखा था मास इनटू वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगा। सही भी है। कैसे रहेगा, एक बार प्रूफ करते थे। मान लीजिए, देखो आपको पता है एफ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। तो यहाँ से अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो एफ कितना हो जाएगा, जीरो। फोर्स नहीं लगाया, एफ जीरो मीन्स डी पी बाई डी टी जीरो, मीन्स मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और वही तो क्या होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, जब अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो अगर बॉडी उसकी स्टेट चेंज नहीं कर रही है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्स आप लगा रहे हो, एक F1 राइट साइड में, एक F2 लेफ्ट साइड पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि F1 माइनस F2 जीरो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। ये कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहला होता है कनेक्टेड मोशंस का। मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट लिए, दो ब्लॉक्स लिए मैंने, दोनों का मास किया M1 M2, दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। और एक पहले वाले मास के ऊपर जो आपका बॉक्स था उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाना शुरू किया। अज्यूम करिए कि आपका जो बॉक्सेस थे वो ए एक्सेलरेशन के साथ राइट साइड में मूव करना शुरू हो गए। आपने कितना फोर्स लगाया, F1, ठीक है। आपने पहले वाले M1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया था, F1, ठीक है। अब M2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, अभी अपन तो नहीं लगाने जाएंगे बीच में, कौन लगाएगा, M1 लगाएगा M2 के ऊपर। सपोज करो वो फोर्स है F2। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होना चाहिए, अगर M1 ने M2 के ऊपर F2 फोर्स लगाया तो M2 भी M1 के ऊपर क्या लगाएगा, F2 फोर्स लगाएगा। कहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लगा दिया, M2 ने M1 के ऊपर भी F2 लगाया, मैंने शो कर दिया एरो के साथ। तो देखिए अगर सिर्फ हम मास 2 वाले की बात करें, सेकंड ऑब्जेक्ट M2 की बात करें, तो वहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कितना है, F2। तो F2 किसके इक्वल होगा, M2 इंटू एक, F इज इक्वल टू M लगाना है सेकंड लॉ से। अगर हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास है M1, उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो F1 जो राइट साइड में, F2 जो लेफ्ट साइड में। ओवरऑल ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है आपका, राइट साइड में, इसलिए F1 बड़ा होगा। तो F1 माइनस F2 क्या लिख दोगे आप, M1 इंटू ए। यहाँ से आपको मिला, जब F2 की जगह M2 ए पुट कर देंगे पिछली इक्वेशन से, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू F1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे अगर हम बात करें F2 कितना होगा, कितना फोर्स M1 M2 पे लगा रहा होगा, कितना होगा, M2 इंटू F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये होमवर्क क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पर मैंने तीन ब्लॉक्स M1 M2 M3 कनेक्ट कर दिए हैं। पहले वाले पे मैंने सपोज F1 फोर्स लगाया है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और बाकी दोनों फोर्स बॉक्सेस के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन ऑन अ पुली, कि एक पुली मतलब जो कुएं के ऊपर लगे रहती है ना, गोल गोल घूमती रहती है, दोनों साइड से रस्सी लगा दो भाई, उस पर किस तरह से मोशन होगा और हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सपोज आपके पास एक पुली है, दोनों साइड आपने एक स्ट्रिंग या रस्सी के थ्रू आपने दो मास M1 और M2 को हैंग कर दिया, ठीक है। अब ये एक चीज़ आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो M1 इंटू जी, M2 इंटू जी, जी कौन सा है, स्मॉल वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू M1 है, M इंटू एफ इक्वल्स टू एम ए जो होता है, उसकी वजह से दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगने चाहिए और लगेंगे भी सही। तो पहले वाले के नीचे कितना लगा, M1 इंटू जी, दूसरे वाले के लिए M2 इंटू जी। अब एक हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग या वायर की बात करेंगे और उससे कोई ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होंगे या पुश कर रहे होंगे, तो उस स्ट्रिंग में या वायर में कोई ना कोई एक टेंशन जनरेट होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। टेंशन मतलब क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ फोर्स ही है। टेंशन भी कौन सा है, टेंशनल फोर्स ही होता है, ठीक है। रस्सी खिंचाती है, रस्सी में तनाव आता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन बोलते हैं हम। जो तनाव आएगा, उस तनाव आने, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन, ठीक है। एक अब मैं मान लेता हूँ कि जो आपकी पुली है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मीन्स M1 नीचे की तरफ जा रहा है ना। M1 भारी होगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब क्या करना है, एक आपको नई टर्म सीखनी है यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, बॉडी जो भी आपकी है, जैसे M1 वाला मास का ऑब्जेक्ट, उसको एक पॉइंट मानो, उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं ना वो वहाँ पे शो कर दो। तो देखो M1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो M1 इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एक टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। अब बताइए मुझे कि जो आपका M1 इंटू है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, आपने क्या बोला कि M1 वाला एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में, तो M1 ए नीचे वो लगाया। यहाँ से पहली इक्वेशन इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो क्या होगा, M1 ए प्लस M1 जी माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, मीन्स यहाँ से टेंशन मिलेगी M1 ए प्लस M1 इंटू जी। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए जब बनाए तो टेंशन अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स। यहाँ से हमको टेंशन कितना मिलेगा, टी प्लस M2 इंटू ए माइनस M2 इंटू जी इक्वल्स टू जीरो। पिछले वाले इक्वेशन से जो टी निकाला था M1 ए प्लस M1 जी, इसको पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आपका जी इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा एक काइंड ऑफ लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत बड़ा फोर्स पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमको सिर्फ देखना है फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है,
और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।